This is NISM certification exam 5B Mutual Fund Foundation video 21st 4th। इस वीडियो में हमारा गोल ये है कि हमारे पास आज 2023 है। 12 साल बाद 2035 में एक आपका इन्वेस्टर है जो अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए 20 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास तब 20 लाख रुपए होने चाहिए आज से 12 साल बाद, जिससे मैं अपनी बेटी की हायर एजुकेशन को फुलफिल कर सकूं। आज मेरे पास 75,000 रुपए हैं इस पर्पस के लिए जो मैंने सेव किए हैं। आप मुझे कृपया बताएं कि मैं हर साल कितना पैसा और सेव करूं जिससे 12 साल बाद 2035 में मेरे पास 20 लाख रुपए हो जाए। ये है आपके पास प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को अब रीड करते हैं। फॉर डॉटर्स हायर एजुकेशन अ सम ऑफ 20 लाख इज रिक्वायर्ड आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल बाद 20 लाख सम, फाइनल अमाउंट रिक्वायर्ड इज 20 लाख। जैसे हम मैंने बताया था, एक्सेल शीट में हम फार्मूला फार्मूला कह रहा हूँ, हर सेल में ये वैल्यूज अलग अलग लिखेंगे विद इट्स न्यूमेरिक। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज डाल के, जहाँ ईयर्स है वो अलग सेल में लिखेंगे ईयर्स। 12 साल बाद चाहिए। आई हैव हाउ मच शुड आई सेव एडिशनली, क्या कितना मुझे हर साल एडिशनल सेव करना पड़ेगा 12 साल तक, जिससे ये पर्पस के लिए मेरे पास 20 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। अभी मेरे पास इस पर्पस के लिए सिर्फ 75,000 रुपया मैंने सेव किया हुआ है। और कहते हैं कि मैं एज्यूम करता हूं कि इन्वेस्टमेंट 10% की ग्रोथ रेट दे सकेगी। हालांकि हमने देखा था कि सेंसेक्स ने 16% का CAGR दिया है, बट इधर आपका इन्वेस्टर बोल रहा है मैं चाहता हूं सिर्फ 10% की ग्रोथ रेट ही ली जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसमें एक इनिशियल अमाउंट है, हर साल का अमाउंट, एक एन्युटी अमाउंट की सेविंग है। एन्युटी अमाउंट मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल आप सेव कर रहे हैं, या हर महीने सेव कर रहे हैं, या हर क्वार्टरली सेव कर रहे हैं, कैसे भी ले लीजिए उसको। टाइम पीरियड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस रेगुलर अमाउंट सेव कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट सेव कर रहे हैं, एक्स अमाउंट सेव कर रहे हैं जो हमें ढूंढना है। ये चीज चाहिए। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसे कहते हैं PMT फंक्शन। PMT स्टैंड्स फॉर पेमेंट। कितना पेमेंट हमारे को देना है अगर 20 लाख का वैल्यू तैयार करनी है। तो इधर हम सेल पे रखते हैं और एफएक्स में जाते हैं, फंक्शन में, और इधर टाइप करते हैं कैपिटल में PMT। आप देखिए ये PMT पे आ गया, कर्सर FV था। अब ये PMT पे रख के गो प्रेस कीजिए, ये PMT सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब आप ओके प्रेस करेंगे और ये स्क्रीन खुल गई। सबसे पहले एज यूजुअल रेट पूछेगा। रेट हमारे को 10% का है, तो 10% के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये NPR पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन। ये लोन की तरह इसको कंसिडर करता है फॉर्मूला। लोन की तरह मतलब ये बताता है कि अगर 20 लाख रुपए का मुझे लोन चुकता करना है तो कितना पैसा हर साल दूं मैं। तो ये उस पॉइंट से फॉर्मूला चलता है। तो आपके लिए एक ही मतलब है, चाहे लोन हो चाहे अपना कॉर्पस तैयार करना हो, एक ही मतलब है। NPR हमारे पास क्या है कि कितने साल में पैसा डेवलप करना है, 12 साल में। प्रेजेंट वैल्यू हमने रखी है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपके पास, जो आपको पैसा, कुछ एक मुश्त पैसा है आपके पास, तो वो प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास 75,000 रुपए है। तो उसको हम 75,000 सेलेक्ट करेंगे इधर। और फ्यूचर वैल्यू जो है वो ये पूछेगा कि क्या फ्यूचर वैल्यू आप चाहते हैं, मतलब फ्यूचर फाइनल अमाउंट क्या चाहते हैं, क्या कॉर्पस चाहते हैं। तो आप 20 लाख सेलेक्ट करेंगे और हम कहते हैं, इधर आप देखेंगे 1 और 0 की वैल्यू आ जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम कहते हैं हम साल के शुरू में पैसा सेव करेंगे। तो साल का शुरू को 1 से सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये कहता है कि हर साल आपको 95,000 रुपीज सेव करने होंगे। ये जो अमाउंट है, एक्स एक्स अमाउंट है, 95,000 रुपीज हर साल आपको सेव करने पड़ेंगे अगले 12 साल तक, जिससे आपके कॉर्पस 20 लाख का इकट्ठा हो जाए आपकी बेटी के लिए। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको, इस वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं जिससे हमारे को इजी हो इसको कंपेयर करने के लिए। 95031।
अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में हम 1 की जगह 0 डाल देते हैं और देखते हैं कि साल के एंड में पैसा अगर दे रहे हैं तो क्या होगा। तो ये देखिए 95 की जगह 1,04,000 की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साल का ब्याज जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि हम साल के एंड में पैसा जमा कर रहे हैं। हम साल का 1 कर देते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, कि हम साल के शुरू में ही पैसा दे रहे हैं और उस पर ग्रोथ रेट हो रही है। ये क्लियर हो गया। अब इधर हम कुछ ट्यूकिंग करते हैं। अब हम 10% की जगह हम कहते हैं हमें 16% की ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि सेंसेक्स में 16% की ग्रोथ रेट थी, तो इसको 16% करेंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको 68,000 रुपीज हर साल सेव करना है। यही फॉर्मूले को यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। वो ये है कि एक आदमी कहता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए। 1 करोड़ का मेरे को रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, मेरे पास अभी जीरो अमाउंट सेव्ड है। मैं को ये 30 साल की सर्विस है मेरे पास, मेरे को कितना हर साल सेव करना पड़ेगा? ये आपने देखा हर साल सेव की वैल्यू क्या आई। हर साल उसको सिर्फ 16,000 रुपये अगर सेव करता है तो उसको 1 करोड़ रुपया की कॉर्पस वैल्यू 30 साल मिलेगी के बाद मिलेगी। अगर 30 साल बाद हमारा जो सीनियर सिटीजन की स्कीम में जो हम बोल रहे थे 8% का ब्याज रेट भी है, तो इस पे अगर 8% की ब्याज रेट लगाते हैं हम, हर महीने कितने पैसे बने इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये सालाना ब्याज है। 66,000 रुपीज हर महीने आपको मिल रहे हैं और आपको सेव कितना करना है? सिर्फ 16,000 रुपये। ये अब आपने रिटायरमेंट फंडिंग के लिए ये पीएमटी फंक्शन यूज कर लिया। आपने देखा ये कैसे आपने इसको ट्विक कर दिया इस फंक्शन को। कंपाउंडिंग अगर करना होगा तो वही करना होगा कि परसेंट, जैसे कंपाउंडिंग पर एनम है ये, अगर क्वार्टरली करना होगा तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 16% को। अगर हाफ ईयरली करना होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और जितना वैल्यू से डिवाइड करेंगे उतना वैल्यू साल में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कंपाउंडिंग हो जाएगा। सपोज एक सेमी एनुअल करना है हमारे को, सेमी एनुअल करना है, तो सेमी एनुअल में 16 का आधा हो जाएगा पैसा, क्योंकि 16 दो बार चक्कर घूमेगा ब्याज का, तो 8% हो गया। बट 30 साल की जगह ये हमारे को 60 साल में 60 चक्कर घूमेंगे, क्योंकि 30 साल में 60 बार होगा। तो ये देखा आपने, 7,000 रुपया हर सेमी एनुअली आपको देना पड़ेगा। 14,000 रुपया हुआ। ये फ्लक्चुएशन समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमने सेमी एनुअल को 2 साल में 2 चक्कर होते हैं, सेमी एनुअल में मतलब एक साल को 2 चक्कर, 2 बार कंपाउंडिंग का चक्कर घूमेगा, इसको चक्कर कह देते हैं हम टाइम साइकिल को। 0, 6 महीने, 1 साल। तो इसलिए 30 साल का पीरियड में 30 × 2 हो गया, 60 चक्कर घूमेंगे। हर चक्कर में 16% का आधा घूमेगा, 8%, और ये बन गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फ्यूचर में अगले वीडियोस पे आप ध्यान रखिएगा, और आपको एनएसएम म्यूचुअल फंड फाउंडेशन के ऊपर और सीरियस टॉपिक्स एंड और मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। ये तो अभी सिर्फ बेसिक टॉपिक्स कवर कर रहे थे। टिल देन, थैंक यू।